छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती बाड़ी करना बहुत पसंद था। वो मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, मैं आज बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है। वो कई दिनों से जिद कर रही है। कबूतर भैया, आप ये रुपए ले जाओ और इनसे मेरे लिए मटर के बीज ले आना। अरे वाह चिड़िया, तो इस बार मटर की खेती करोगी? मैं तो आपसे ही मटर खरीदा करूँगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और चिड़िया भी अपना काम करने खेत पर चली जाती है। अरे खेत में कितना घास फूस उगा है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर मटर की फसल अच्छी होगी। फिर चिड़िया अपने खेत से घास फूस हटाने लग जाती है। वो शाम तक लगातार मेहनत करती है और उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब ये खेत पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ पानी लगाने की कमी है, जो मैं कल सुबह आकर पूरी कर दूंगी। फिर चिड़िया कबूतर से बीज लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, चिड़िया किस चीज़ की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करके आऊँ? जब वो बीज डालेगी तो खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ इस बार हम चिड़िया के सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन गौरी, चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? चिड़िया जैसी सेम खेती करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। फिर हमें खूब मज़े ही मज़े होंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बात मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ चिड़िया, आप इस बार किस चीज़ की खेती करने वाली हो? कालू भैया, मैं तो इस बार मटर की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या चीज़ की खेती करोगे? अरे मैं भी तो इस बार मटर की ही खेती करने वाला हूँ। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गौरी को बताता है कि चिड़िया इस बार मटर की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और मटर के बीज लेकर आओ। गौरी, कल ले आऊँगा बीज। अभी अभी तो मैं चिड़िया के घर से आया हूँ। ज़रा आराम तो कर लेने दो। आराम बाद में कर लेना, पहले बीज लेकर आओ, ताकि चिड़िया को हमारी चालाकी के बारे में ज़रा भी शक न हो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के कहे अनुसार बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वे अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वे बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू गौरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा टोनी, हम अपने खेत में मटर के बीज बो रहे हैं। भला और क्या करेंगे? कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लो, वरना इस घास फूस में मटर के दाने बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू गौरी तो सोच में पड़ जाते हैं। गौरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को कैसे साफ कर सकती हूँ? चलो चलो, ये तो हम दोनों को ही करना होगा। फिर वे दोनों अपने खेत में घास हटाने लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे अब नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। गौरी, मैं भी थक गया। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। देखना क्या है, ऐसे खेत में ही बीज डाल देते हैं। जो भी उगना होगा उग जाएगा,
फसल तो हमें चिड़िया के खेत से चुरानी है, फिर हम मेहनत क्यों करें। मैं तो ये बात भूल ही गया था। चलो अब खेत में बीज डालकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। मटर के पौधे अब बड़े होने लगे थे। चिड़िया तो अपने खेत की खूब देखभाल करती थी। कालू भैया, आप अपने खेत से फालतू की घास हटा दिया करो, क्योंकि ये घास पौधों को बढ़ने से रोकती है। हाँ, हमें सब पता है। हम बस इसे हटाने ही आए थे कि आपने पहले ही टोक दिया। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू गौरी हमेशा की तरह एक दो घास हटाकर थक जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। गौरी, चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है। अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का। कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद, अच्छे से पता है चिड़िया को। पानी से याद आया, बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। जल्दी से बड़ी नदी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। गौरी, मैं ठंडा पानी नहीं ला सकता। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बड़ी नदी में बर्फ़ गिरती है और उसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, तो आप ठंडा पानी क्यों नहीं ला सकते? मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं जब तक नदी से ठंडा पानी लाऊंगा, रास्ते में वो गर्म हो जाएगा, तो भला मैं ठंडा पानी कैसे ला सकता हूँ। जब जाओगे ही मटक मटक कर, तो पानी तो गर्म ही होगा। अब चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं और बड़ी नदी से पानी पीकर वहीं छाया में सो जाते हैं कि तभी वहाँ टोनी चिड़िया बाल्टी लेकर आ जाती है। चिड़िया, आप ये पानी से भरी बाल्टी कहाँ ले जा रही हो? ये पानी तो मैं अपने खेत में डालने ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पौधों को पानी की ज़रूरत है। मैं आज से ही पानी लगाना शुरू करूँगी, तभी जाकर पूरे खेत में पानी दे पाऊँगी। चिड़िया बाल्टी लेकर वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू गौरी उसकी एक बात भी नहीं सुनते। बस उसकी फसल तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। चिड़िया की मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का दाने हुए हैं। हाँ गौरी, भला हमें क्या लेना अपने खेत के मटर से। हमें तो चिड़िया के ही मटर चुराने हैं। इस तरह से वे अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। चिड़िया जैसे ही मटर तोड़कर बाजार जाती है, वे दोनों चिड़िया के खेत पर जाकर जल्दी जल्दी से मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, चिड़िया के खेत से पूरे 5000 की कमाई हुई है। अब चिड़िया के खेत से मटर चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वे दोनों चिड़िया के खेत से मटर चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। टोनी बहन, कालू गौरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वे टोकरी भर भर कर मटर बेचने आते हैं। कहीं वे आपके खेत से मटर तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के मटर कम लग रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वे दोनों आपके ही मटर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक़ नहीं है। वे तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। नहीं कबूतर भैया, इस बार उन्होंने भी मटर की फसल की है। शायद हम गलत हो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उन दोनों पर नज़र रखनी होगी। बिना देखे हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, कहीं हम गलत साबित हो जाए। ऐसा कहकर वे दोनों खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वे देखते हैं कालू गौरी चिड़िया के खेत से टोकरी भर भर कर मटर तोड़ रहे थे। वे रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं मेहनत करने को कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरी मटर चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ़ कर दो चिड़िया, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करेंगे, अपनी ही फसल उगाएंगे। हाँ चिड़िया, हमें माफ़ कर दो।
अब हम आगे से चोरी नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया, इन्हें माफ़ कर दो। अब ये चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब से मैं आपके खेत की रखवाली जो करूँगा। और मैं ये कहता हूँ, जो मुझे चिड़िया के खेत में चोरी करता पकड़ा गया तो मैं उसकी टांगें तोड़कर इसी खेत में गाड़ दूँगा। कबूतर की ये बात सुनकर कालू गौरी तो बहुत डर जाते हैं और वे दोनों चोरी न करने का ठान लेते हैं। चलो चलो गौरी, अब यहाँ से चलो। अगर अपनी टांगें सही सलामत देखनी चाहती हो तो मेरे साथ चलो।